इंडिया से ऑस्ट्रेलिया 491 वीज़ा एज अ फोटोग्राफ़र। इस पे मुझे काफ़ी लोगों ने सवाल पूछा है कि कैसे हुआ ये, इसके लिए क्या कोई प्रोफेशनल कोर्स करना पड़ता है या इंडिया में कुछ और करना पड़ता है, मतलब कैसे मैंने मूव किया इंडिया से ऑस्ट्रेलिया 491 वीज़ा पे एज अ फोटोग्राफ़र। तो इसमें कोई कोर्स नहीं करना होता है। मैंने आज तक कोई कोर्स नहीं करा है फ़ोटोग्राफ़ी का। 20 साल से मैं फ़ोटोग्राफ़र हूँ इंडिया में। और मैं यहाँ पे आई तो यहाँ पे भी मैं एक इमिग्रेशन एजेंट से मिली थी कि ये क्लैरिफाई करने के लिए कि मेरे वीज़ा के क्या कंडीशंस हैं। तो जब मैं उनके पास गई, उन्होंने मेरे से पूछा कि मैं कौन से वीज़ा पे आई हूँ और क्या, तो मैंने बताया उनको कि मैं एज अ फोटोग्राफ़र आई हूँ। तो वो भी काफ़ी सरप्राइज़ थे कि वो 30 साल से ये काम कर रहे हैं, उन्होंने आज तक कभी कोई फोटोग्राफ़र नहीं देखा है 491 वीज़ा पे। और उनका ये कहना था कि शायद इसीलिए क्योंकि इंडिया में ज़्यादातर फोटोग्राफ़र कैश पे काम करते हैं, मतलब वो बिल नहीं बनाते हैं, इनवॉइस नहीं बनाते हैं और बेसिकली पैसा ब्लैक में कमाते हैं ताकि उस पे टैक्स ना भरना पड़े, तो कैश में पेमेंट होती है। मेरे पास 20 साल के इनवॉइस रखे थे। तो शुरुआत से ही मैंने एज अ फोटोग्राफ़र जब काम शुरू करा था इंडिया में, मेरे पास हमेशा इनवॉइस होता था कि क्लाइंट को इनवॉइस भेजा है और वो आपके रिकॉर्ड्स में रहता है, आपके पास होता है वो। तो जब आप इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करते हो तो आपसे जो गवर्नमेंट है वो पूछती है कि आपने जो काम करा है उसका। मेरे लिए आई थिंक 8 साल का मांगा था उन्होंने, तो मैंने तो 20 साल का दे दिया था कि मेरे पास तो 20 साल के इनवॉइस पड़े हैं। और बेसिकली गवर्नमेंट ये जानना चाहती है कि आप यहाँ पे आके गवर्नमेंट के पैसे पे ना डिपेंड करो। तो आपकी हेल्थ ठीक होनी चाहिए, आप में पैसे कमाने की चेष्टा और क्या बोलते हैं, अब मुझे हिंदी का वर्ड समझ में याद नहीं आएगा। मतलब बेसिकली आप यहाँ पे आके पैसे बना सको और अपने आप इंडिपेंडेंटली अपनी लाइफ चला सको। गवर्नमेंट ये जानना चाहती है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है इंग्लिश का टेस्ट। 2 टाइप के होते हैं, एक पीईटी होता है, एक आईईएलटीएस होता है। तो मैंने कौन सा दिया था, पीईटी किया था या आईईएलटीएस, मुझे याद नहीं है अभी। पर उसमें भी मेरा स्कोर मतलब 95 आया था, 100 मैक्स होता है। तो उस वो आपकी जो इंग्लिश की स्किल है वो भी होनी चाहिए। और बेसिकली ऑस्ट्रेलिया में या किसी भी कंट्री में अगर आप इमिग्रेट करना चाहते हो तो उनकी स्किल लिस्ट्स होती हैं। एक ए स्किल लिस्ट है, एक बी स्किल लिस्ट है। तो मेरा फोटोग्राफी एज अ प्रोफेशन उनकी बी स्किल लिस्ट में आता है ऑस्ट्रेलिया में। जब मैंने अप्लाई करा था उस टाइम ऑस्ट्रेलिया एक कंट्री था जिसमें फ़ोटोग्राफ़ी उनके स्किल लिस्ट में थी। मुझे तब नहीं पता था कि कोई और कंट्री है पूरे वर्ल्ड में जो एज अ फोटोग्राफ़र आपको इमिग्रेट करने देगा। और बाकी फिर इमिग्रेशन का प्रोसेस है। एक ही एडवाइस दूंगी मैं कि आप 40 साल की उम्र से पहले अप्लाई करना कर लें, क्योंकि अगर आप 40 साल के बाद करोगे तो आपके पॉइंट्स कटते जाते हैं। पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम होता है। अगर आप 40 साल से ज़्यादा उम्र के हो तो आपके 5 पॉइंट ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। फिर अगर आप 45 से ज़्यादा के हो तो और भी मुश्किल होता है, अनलेस आप बिजनेस फैमिली से हो और आप दिखा सकते हो कि आप यहाँ पे मतलब करोड़ों इन्वेस्ट करोगे आके। तो या तो मैं तो ऐसे आई हूँ इंडिपेंडेंट। काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे एज स्टूडेंट्स पढ़ाई करने के लिए ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ में। कई लोग आते हैं यहाँ पे एज प्रोफेशनल्स, तो मतलब ऑस्ट्रेलिया में ए स्किल लिस्ट में आपको मिलेंगे डॉक्टर्स, इंजीनियर, नर्स, ऐसे जो जॉब्स होते हैं वो ए स्किल लिस्ट में होते हैं। तो एक तरीका तो है कि आप खुद अप्लाई कर सकते हो इमिग्रेशन ऑस्ट्रेलिया फेडरल गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है उसके थ्रू। दूसरा ऑप्शन है कि आप एक इमिग्रेशन एजेंट को हायर करें। तो मैंने इमिग्रेशन एजेंट को हायर करके ही किया था, क्योंकि मेरे में इतना पेशेंस नहीं था कि मैं बैठ के देखूँ सारा। और जब मैंने इमिग्रेशन के लिए अप्लाई किया था तब थोड़े बहुत पैसे भी थे मेरे पास, तो मैंने कहा ठीक है, जो इमिग्रेशन एजेंट के एक्स्ट्रा थोड़े पैसे लगेंगे वो मेरे को चलेगा। और इमिग्रेशन के लिए भी पैसे लगते हैं, पर एज अ फोटोग्राफर आने में बेसिकली आपको ये दिखाना है कि आप कम से कम 8 साल से आप एज अ प्रोफेशनल वहाँ काम कर रहे हैं और आपके क्लाइंट्स कौन हैं और आपके पास इन्वॉइस होने चाहिए। और फिर बाकी आपके टैक्स रिटर्न, बैंक बैलेंस, वो सब तो मांगते ही हैं, आप चाहे वीज़ा ही अप्लाई करो। तो मेरे को मेरा जो एजेंट है उन्होंने ये बोला था कि आप 491 वीज़ा अप्लाई करो और साउथ ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई करो, क्योंकि यहाँ पे हर स्टेट का अलग कैटेगरी होता है। तो हर स्टेट में रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जैसे
सिडनी जिस स्टेट में पड़ता है वो आपको बोलेंगे कि हमें अभी फ़ोटोग्राफर्स की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसा ना हो कि हम अप्लाई करें और वो मना कर दें। तो मेरे एजेंट ने बोला था कि साउथ ऑस्ट्रेलिया में मोस्ट प्रॉब्ली आपको इनविटेशन मिल जाएगा, और वही हुआ। तो मेरे को साउथ ऑस्ट्रेलिया से इनविटेशन मिला, तो मैं यहाँ पे आई हूँ रीजनल वर्क वीज़ा। तो इंडिया की तरह नहीं है रीजनल, जहाँ पे बिल्कुल ही गाँव को रीजनल बोलते हैं। यहाँ पे मतलब यहाँ पे साउथ ऑस्ट्रेलिया के अंदर कहते हैं कि साउथ ऑस्ट्रेलिया रीजनल स्टेट टाइप है। तो इसमें ये है कि मैं साउथ ऑस्ट्रेलिया में कहीं पे भी रह के और काम कर सकती हूँ। मेरा 5 साल का वीज़ा है और 3 साल कम से कम मुझे सिर्फ साउथ ऑस्ट्रेलिया में ही रहना है। मैं साउथ ऑस्ट्रेलिया से बाहर जाके काम नहीं कर सकती। और 3 साल के बाद फिर मैं पीआर के लिए अप्लाई कर सकती हूँ, और अगर मेरे को फिर पीआर मिल जाता है तो फिर मैं यहाँ रह सकती हूँ, और उसके बाद क्या रूल वगैरह हैं वो मुझे अभी ज़्यादा पता नहीं है, जब होगा तब देखा जाएगा। बट हाँ, इसेंशली फ़ोटोग्राफ़र 20 की लिस्ट में आता है, और आपके पास अगर सारे पेपर्स आपके सॉर्टेड हैं और आप इमिग्रेशन एजेंट चेक करके देखिए। जो मेरा इमिग्रेशन एजेंट है वो पता नहीं शायद 20 या 30 साल से इमिग्रेशन है, उनका स्पेशलिटी है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा में। तो उनका काफ़ी था, लाइक काफ़ी लोग आए हैं यहाँ पे उनके साथ, और वो खुद यहाँ पे काम करते हैं, फिर इंडिया में भी काम करते हैं एट्सेट्रा। तो देख परख के कीजिए, और 5-6 जगह फ़ोन करके पता करिए कि कौन कितने पैसे चार्ज करता है, किस चीज़ के लिए चार्ज करता है, फिर आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। कई लोग ऐसे होते हैं जो ज़्यादा पैसा मांगते हैं और बोलते हैं हम ले जाएंगे चाहे कुछ भी हो, तो उनमें थोड़ा आपको ध्यान देना चाहिए कि ये सच बोल रहे हैं, कोई गारंटी है। वैसे कोई गारंटी नहीं होती है, क्योंकि इमिग्रेशन एजेंट भी सिर्फ आपके पेपर सबमिट कर सकते हैं। वो आपको ये एडवाइस दे सकते हैं कि आप कौन से स्टेट में जाइए और कौन सा वीज़ा अप्लाई कीजिए, तो विच इज़ उस चीज़ के लिए फिर वो पैसा चार्ज करते हैं, और फिर हाँ आपके सारे सबमिशंस के लिए एट्सेट्रा। तो हाँ, आई होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन।